T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो नेपाल क्रिकेट टीम के लिए अभी तक जो न्यूज़ेस रही हैं वो कुछ खासा गुड न्यूज़ कैटेगरी में अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो सबसे पहले जब टीम की जो स्क्वाड निकल कर आए तो उसमें संदीप लामिछाने जो कि उनके प्राइम स्पिनर थे और बॉलर थे, उनका नाम वहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पाया वीज़ा के इशू की वजह से। उसके बाद जब टीम मैदान में उतरी खेलने के लिए तो नीदरलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। बैटिंग डिपार्टमेंट में महज 100-104 पर पूरी की पूरी टीम जो है वो आप कह सकते हैं कि ढेर हो गई 20 ओवर में। उसके बाद बैटिंग फॉर्म कुछ खासा नहीं रही रोहित पटेल के अलावा। उसके बाद जब वो बॉलिंग करने के आए तो बॉलर्स महज 4 विकेट ही सामने टीम के गिरा पाए और उसमें भी फील्डिंग ड्रॉप्स काफी ज्यादा रही है। तो परफॉर्मेंस जो रही है पहले मैच वो भी खासा नहीं रही। उसके बाद चलिए उसके बाद दूसरे मैच में उम्मीद थी कि लड़के जो है वो इंप्रूव कर दूसरे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकालेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने वहाँ सारा गेम खराब कर दिया और टॉस तक नहीं हुआ और पूरा मैच जो है वो एबेंडेंट हो गया। लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो एक गुड न्यूज यहाँ पर अब निकल कर वो आ रही है, जो उनकी जो प्राइम बॉलर है संदीप लामिछाने वो अब फाइनली स्क्वाड में इंक्लूड कर लिए गए हैं और अपने नेक्स्ट 2 मैचेस जो है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश इन दो टीमों के खिलाफ, और दोनों के दोनों मैचेस जो है वेस्ट इंडीज में है। इन दो मैचेस में वो टीम के साथ जुड़ेंगे और इनके खिलाफ खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। एंड सबसे पहले तो ये चीज जान लेता हूं मैं कि संदीप लामिछाने का इंक्लूजन जो है वो किस मायने में नेपाल के लिए बूस्टअप होगा नेक्स्ट 2 मैचेस के लिए। नहीं जरूर देखिए, अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो वो हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे, लेकिन कैसा परफॉर्मेंस होगा क्या होगा वो हम थोड़ी बाद में बात करेंगे इसी वीडियो जी जी हाँ। और कॉन्फिडेंस के हिसाब से अगर देखें, टीम के मोरल बूस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एक बूस्टर है टीम के लिए, कप्तान के लिए, कोच के लिए, पूरी टीम के लिए कि एक ऐसे प्लेयर आए हैं जो एक प्राइम और बहुत ही बड़े प्लेयर है अपनी टीम के लिए। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो तो फॉर्मेट में खेलते हैं, 50 ओवर हो या 20 ओवर हो, दोनों में ही बहुत अच्छे बॉलर हैं संदीप लामिछाने और वन ऑफ द बेस्ट है एसोसिएट में अगर हम बात करें वो भी। तो बहुत बड़ा एक बूस्टअप है कि संदीप लामिछाने जो है टीम के साथ जुड़े। बिल्कुल, तो टीम के साथ जुड़ रहे हैं तो वो एक अपने आप में एक बूस्टअप तो जरूर है ही है। जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो एक प्लस आप कह सकते हैं कि एक बार जो है उसका काफी हाई होगा नेपाल का इन कंपेयर टू पहले मैच में जब वो मैदान पर उतरे थे। ये तो बात होगी कॉन्फिडेंस की, एक डगआउट में एक बूस्टअप मिलेगा, बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बूस्टअप मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह की। देखिए अब दोनों मैचेस जो है वेस्ट इंडीज में, उसके बारे में मैं आपसे आप ही से पूछूंगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा लेट इंक्लूजन तो हो गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ये भी एक फैक्टर जरूर है क्योंकि जैसे हमने पहले भी, जैसे वर्ल्ड कप शुरू से पहले हमने कहा था कि उनका इंक्लूजन जो है जब न्यूज़ आ रही थी कि वो भी इंक्लूड होने वाले स्क्वाड में, तो उस वक्त क्या है एक दो वार्म अप गेम्स उनके पास थे खेलने के लिए, 2 वार्म अप्स थे, ऑफिशियल वार्म अप्स वहां पर थे। एक एबेंडन हो गया लेकिन एक तो कम से कम फिर भी रहता और बाकी कुछ मैचेस थे। लेकिन उस वक्त थे, अब यहाँ पर वो डायरेक्टली खेलने लाएंगे। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह उनकी जरूर चल रही है, लेकिन एक वार्म अप गेम्स होना, मैचेस होना और एक जमीन आसमान का ट्रेनिंग होना, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर उन्हें वो चीज नहीं मिल रही है, काफी लंबे वक्त से वो टीम से बाहर है। किस तरह से वो टैकल यहाँ पर करेंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस, सीधा सामने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश होगी। नो डाउट वो टैलेंटेड बॉलर जरूर है, लेकिन एक आध गेम्स फिर भी आपको एक वार्म अप के लिए चाहिए होता है, जो कहीं ना कहीं संदीप को नहीं मिल पाया इन सब चीजों के वजह से। तो जैसे तो शुरुआत में कहीं हमें लाइन और लेग में थोड़ी सी दिक्कत देखने में ना मिले, उम्मीद तो करेंगे कि ना मिले, लेकिन फिर भी वार्म अप्स जो नहीं उनको मिल पाए, कुछ मैचेस उनको इससे पहले नहीं मिल पाए, ये थोड़ा सा उनके लिए डेंट जरूर है। लेकिन उससे कितना जल्दी कॉप अप कर पाते हैं, कितनी जल्दी अपने लाइन रन पकड़ पाते हैं, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है तो 10 ओवर तक का वक्त नहीं होता, 4 ओवर का वक्त है। उसमें भी शायद 2 ओवर का ही पहला स्पेल हो उनका, या बाकी कप्तान के ऊपर होता है वो कितना लंबा स्पेल लेके जाए, या उन्होंने अच्छी बॉलिंग करा दी तो स्पेल लंबा भी खींच सकता है। तो ये छोटा सा कंसर्न है कि संदीप लामिछाने को मैचेस नहीं मिले और काफी वक्त से वो टीम से बाहर है, तो डायरेक्टली वर्ल्ड कप पर आकर अब बिना मैचेस के लाइन और रनिंग की कैसी रहेगी वो देखने वाली बात होगी। संदीप इंक्लूड किया, टैलेंटेड जरूर है, बहुत जल्दी रिदम पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी कितने भी टैलेंटेड हो थोड़ा वक्त तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग सकता है अपनी लाइन ऑफ रन को पकड़ने में कि हाँ मेरी लाइन ऑफ रन जो है वो ये रही है, खास करके इतने बड़े मैचेस में जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम सामने हो। एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यूएसए का जो लेग है नेपाल का वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए गाड़ी वेस्ट इंडीज की तरफ, और सबसे पहले आपको बता दें साउथ अफ्रीका वाले मैच में बारिश के कोई चांसेस नहीं है, 1 से 5% चांस है, ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। और जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच है उसमें भी 30 से 35% रेंज चांसेस है, कम से कम अभी तो यही दिखा रहा है 30 से 40%, तो यानी मैच तो होना तय है। इतने कम
रेन परसेंटेज में मैच डेफिनेटली होगा जरूर। तो दोनों मैचेस यहाँ पर होने हैं एंड पिच के लिहाज से किंगस्टाउन में है साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच। क्या आपको लगता है वहां पर किस तरीके के हेल्प संदीप को मिल सकती है एज ए स्पिनर? नहीं, जरूर देखिए स्पिनर फ्रेंडली तो है वो विकेट। जहां अगर आप देखिए विकेट जो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट है उसमें भी 6 से 7 स्पिनर की लिस्ट उसमें शामिल है। स्पिनर्स वहां पर काफी अच्छे हैं। बहुत पहले अब कुछ टाइम से मैचेस वहां हुए नहीं है, लगभग 10 साल से इंटरनेशनल मैच नहीं हुए वहाँ। बिल्कुल। तो काफी वक्त लंबा अरसा हो गया है कि वहाँ मैच नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर होते हैं डोमेस्टिकली मैचेस, कोई लीग के मैचेस वहाँ कराए जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर उसमें भी ये देखा गया है कि जो स्पिनर्स हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, काफी इकोनॉमिकल भी रहते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं। यहाँ पर फेसर भी हैं पर उनको थोड़ा सा अपना लेंथ, अपनी लाइन को और बेटर करना होगा। पर अभी संदीप लामिछाने की बात हो रही है तो स्पिनर जरूर यहाँ पर फायदा उठाएंगे यहाँ का। और संदीप लामिछाने जो आ रहे हैं टीम में, और वो ऑब्वियसली है कि वो डायरेक्टली आ रहे हैं तो क्या इतना उठा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा हमें। और ये देखकर ही हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक प्रैक्टिकल नोट पर देखें, जिसने इतनी ज्यादा काफी लंबे वक्त से वो बाहर थे, गेम उन्होंने खेले नहीं, कोई प्रैक्टिस गेम भी उन्हें मिले नहीं, डायरेक्टली आकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई उम्मीद करना, चमत्कार करना कि 3 विकेट या 4 विकेट ले जाए, नहीं नहीं। पहले तो अपनी लाइन, अपनी लेंथ, इकोनॉमिकल इस तरीके से शुरुआत करें साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत बेहतर होगा, 1 या 2 विकेट मिले। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि लाइन भी किस तरह से यहाँ पर ये तो रहती है मस्त इस गेम में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप 3-4 विकेट ले जाते हैं वो तो फिर समझ लीजिए कि बहुत ही टीम के लिए बोनस की बात है। लेकिन सबसे पहले जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि वो कितने इकोनॉमिकल जाते हैं, लाइन किस तरह से रहती है। और अगर लाइन उन्होंने अच्छी पकड़ ली है पहले ही ओवर से तो डेफिनेटली फिर वो अपने जो उनका जो विकेट टैली है उसे वो बढ़ाते हुए चले जाएंगे, 1 हो 2 हो 3 हो, किस तरह चीज आगे बढ़ेगी। लेकिन लाइन और लाइन वो पहले ओवर से कहीं ना कहीं पता जरूर चलेगी। और जैसे कि आप कह रहे थे कि जो उनके पास जो गुगली और फ्लिपर वगैरह है, जो बॉल वो डालते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रीज भी चलती हुई नजर आती है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और ये तो लेग स्पिनर की खासियत होती है। लेग स्पिनर वाइड बॉल फॉर्मेट में बहुत फायदेमंद होते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी पिच में हो, कहीं भी खेल रहे हो, लेग स्पिनर होना बहुत फायदेमंद रहता भी है, क्योंकि उनके पास थोड़ा वेरिएशन रहता है। खासकर अगर आप देखें ऑफ स्पिनर के बजाय या ऑफ स्पिनर के मुकाबले खासकर लेग स्पिनर्स थोड़े से, जैसे जाम्पा को देखिए आप, कैसे उन्होंने नाइबिया के खिलाफ जो परफॉर्म किया है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने रॉन्गन और गुगली का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया, जो उन्होंने फाइफर निकाला था। आप चाहे तो देख सकते हैं जाके दोबारा। आदिल रशीद भी अच्छा करते हैं इंग्लैंड में। बिल्कुल सही कहा है आपने, आदिल रशीद भी बहुत अच्छे बॉलर है, लेग स्पिनर है। चहल थे, उनका भी राशिद खान है देखा। तो इस तरीके से लेग स्पिनर का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। T20 फॉर्मेट में तो और ज्यादा रहता है, वाइड बॉल में ही रहता है, लेकिन T20 में वो और बढ़ जाता है। तो जरूर उम्मीद रहेगी कि संदीप एक अच्छा परफॉर्म यहाँ करे, एक डिसेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाए इन 2 मैचेस। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और खास करके नजर रहेगी साउथ इन 2 मैचेस में कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले जो उनका एडिशन है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तौर पर जरूर काम करेगा पूरी टीम के लिए, और स्पेसिफिकली बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए और ज्यादा। और वहीं पर उसके बाद उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी नजर रहेगी कि वो कितना ज्यादा मिड फेस पर आकर सामने टीम के विकेट्स निकालते हैं और डेंट करते हैं। उनकी लाइन कैसे रहती है इतने लंबे मैच के बाद, इंटरप्शन के बाद, वो भी देखने वाली। एक फायदेमंद यहाँ और है उनके लिए, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज जी हाँ, यहाँ वो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर नॉलेज है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ के ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर और ग्राउंड्स के जो मीटर है, डायमीटर्स है, उन्हें वो अच्छी तरह मालूम है। बस ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ये भी उनके लिए एक कॉन्फिडेंस का काम करेगा। वो एकदम अनजान जगह नहीं आ गए कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। अब वो ये यूएसए में खेल रहे होते, अचानक से पहला मैच होता डायरेक्टली आकर, तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार थोड़ा अजीब सा ग्राउंड है, मतलब खेले हुए हैं लेकिन वो कहीं और खेले हैं यूएसए में। यहाँ आकर यूएसए में पिचेस का हाल तो आपने देखा। हाँ, तो सही कहा आपने। पर वेस्ट इंडीज में वो थोड़ा जाना पहचाना है, ह्यूमिडिटी, ग्राउंड, पिचेस, डायमीटर्स, क्यों वो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेले, तो उसका फायदा भी उन्हें यहाँ पर थोड़ा उठाना चाहिए। बिल्कुल, और वो पूरी तरह से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2 मौके उनके पास बहुत बड़े यहाँ पर आ गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक सिंपल सा सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है कि संदीप लामिछाने को प्लेइंग 11 में इंक्लूड करने के लिए किस प्लेयर को आप आउट करेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से अपनी कमेंट राय रखिए। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेपाल के लिए, जरूर रखिए। उसमें संदीप लामिछाने को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो किस प्लेयर को प्लेइंग 11 से आप एग्जिट करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से रखिए। बाकी बस यही हमारा कहना था, संदीप लामिछाने
कैसा रहेगा उस वजह से हमने आपके सामने रखा और नजर रहेगी कि उनकी लाइन कैसी रहती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, खास करके इस एक लंबे इंटरप्शन के बाद वापसी को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ और